अब यहाँ पे देखो, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द भी एग्जाम में दे सकता है। जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द की जगह ले, जैसे आग, तो आग को अग्नि भी बोल सकते हैं, अनल भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं। बोलो। अब यहाँ पे देखो, जैसे पानी है, सबसे फेमस पूछता है पानी का, कितनी दफ़ा पूछा हुआ है। पानी का कौन कौन होता है? जल, नीर, नहीं बोलो, पयो, वाड़ी, तोए, अम्बु, फिर है ये सब हुआ, ये सब फेमस है। कैसे याद करेंगे? नीर तो पता ही है, नीर मतलब क्या होता है? नीरा, नीरा मतलब क्या होता है? पानी ही बोलते हैं, नीर वाटर। पयो से लग रहा है कि पानी पियो, कोई बोल रहा है। वाड़ी, वाड़ी बहुत फेमस है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो वाड़ी को ऐसे याद रखो कि खाना खाने के बाद जब पानी की वाड़ी आती है तो आदमी भूल ही जाता है पानी पीना, तभी खाना खाने के बाद पानी भी पीना चाहिए। टोए, टोए, तो हम लोग क्या बोले? तो ये पानी पी लूँ, तो इसे क्या याद रखेंगे? तो ये पानी पी लूँ, तो से क्या याद रखेंगे? तो ये पानी पी लूँ मैं, अम्बू, तो पी लूँ। हाँ, तो ये पी लूँ, ये भी कर सकते हो। अम्बू, अब्बू, अम्बू से लग रहा है, जैसे लग रहा है अब्बू लिखा हुआ है, तो अब्बू से ही ना पानी मांगते हैं, अब्बू पानी पिला दो मुझे, बचपन में बोलते हैं हम लोग। फिर कुछ और भी है इसका, जल, पानी का उदक, क्या है? उदक, जल का या पानी का क्या? उदक भी है, क्या है? उदक उदक उदक। एक उदक का कोई ट्रिक नहीं बन पाया, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। फिर सलील, फिर क्या है? सलील। सलील, कैसे याद रखें? कोई ट्रिक बन पाएगा पानी से सलील का? पानी पियोगे तो सलील बनेगा, इसे शरीर बनेगा, मतलब इसे याद करो, सलील बनेगा। पानी पियोगे तो सलील बनेगा। पानी ऐसा सलील बनो। हाँ। चलिए यहाँ पे देखो, अमृत, ये भी एक एग्जाम पूछा था, अमृत किसका पर्यायवाची? जल या पानी का ही है। क्यों? कैसे याद रखेंगे? तो पानी तो अमृत के समान है, खासकर गर्मी में, तो पानी का सारा याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब एक साथ पानी का याद किया ना, अब एक साथ हम तुमको बादल का भी याद करा देंगे, जो यहाँ पूछता है, कमल का भी, समुद्र का भी। पानी का याद किया, इसी से रिलेटेड है ये तीनों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने? पानी, बादल, कमल, समुद्र, सब एक साथ याद रखे। कैसे? तो बिल्कुल बस पानी का याद रखो, आपको ट्रिक बताएंगे, उससे सबका याद हो जाएगा। बादल, बादल का जो भी पर्यायवाची शब्द होगा ना, उसको याद रखना कि पानी का जो भी पर्यायवाची शब्द होगा उसमें लास्ट में द या धर जोड़ देंगे, द या धर जोड़ देंगे, तो उस क्या बन जाएगा? बादल का पर्यायवाची शब्द। जैसे देखो, अब बादल के पर्यायवाची शब्द में हमेशा लास्ट में द या धर लगा रहेगा, ठीक है? जैसे देखो, जल था तो द जोड़ दिए तो जलद बन गया, नीर था द जोड़ दिए तो नीरद बन गया, पयोद था उसमें ज जोड़ दिए तो पयोद हो गया। अब उसमें वाड़ी था, अब उसके बाद वाड़ी है तो द जोड़ देंगे तो वारिद बन जाएगा, ठीक है? तयोद भी हो गया, इसके द जोड़ दिए। अम्बू, अम्बू था, इसमें द जोड़, तो अम्बुद हो गया। अब उसमें धर भी जोड़ सकते हैं, अगर जल था धर जोड़ दोगे तो जलधर हो जाएगा, निर्धर हो जाएगा, वारिधर हो जाएगा, अम्बुधर हो गया। समझ में आया? तो ये तो हो गया। हाँ, तो जिसके लास्ट में धर दिखे, द दिखे, या पानी के साथ वाला में द अधर, द अधर। जैसे धराधर, धारधर, लास्ट में धर दिख रहा था, पानी वाला है। मेघ तो पता ही है बादल का होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। मेघ किसका होगा? बादल ही का होगा। एक जीमूत भी होता है, वो भी क्या होगा? पानी, बादल का। इसको याद कर सकते हो कि जी जी, मतलब इसको हम नहीं बोल सकते हिंदी में, मतलब बादल पर से ही पेशाब किया बादल पर से ही, ठीक है? तो इसे याद कर सकते हो। अच्छा। तो ये सारा याद करा दिए, लास्ट में क्या याद रखना है? द अधर। अब ये भी चीज़ याद करा दीजिए कि दोनों कैसे याद होगा हमको। बादल क्या करता है? पानी को बादल क्या करता है? अपने साथ धरे पर रहता है कि नहीं? तो द या धर लास्ट में आएगा तो समझ जाना बादल वाला है। अब आता है कमल का। कमल का कैसे याद करेंगे? तो पानी के जो भी पर्यायवाची शब्द उसमें ज जोड़ना है, लास्ट में क्या जोड़ना है? उसमें द धर जोड़ रहे थे, इसमें क्या जोड़ेंगे? ज। अब ये याद कैसे रहेगा कि कमल वाले में ज जोड़ेंगे? बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया ट्रिक। कमल क्या होता है? पानी, पानी क्या करता है? कमल को जन्म देता है, तो ज से याद रखेंगे, पानी कमल को जन्म देता है, तो जन्म से लास्ट में ज होना चाहिए। अब जैसे कि जल पड़ा हुआ था, जलज, किसका हो गया? कमल का हो गया। नीर पड़ा था, नीरज। पयो पड़ा था, पयोज। वाड़ी पड़ा था, वारिज। त्योज पड़ा था, तोयज। अम्बू पड़ा था, अम्बुज। फिर ठीक है, ये हो गया।
अब तो इससे हो गया पानी वाला के साथ। कुछ और भी है कमल का जिसमें पानी वाला रूल नहीं फॉलो होता, लेकिन लास्ट में जब भी आता है उसमें, जैसे कि पंकज लास्ट में जा रहा है, ऐसी भी याद कर सकते हो। पंकज को कमल का फूल दिए, पंकज को कमल का फूल दी है। सरोज इसमें भी जा रहा है, ऐसी भी याद नहीं करते। सरोज को याद करो, सरोजनी, सरोजनी मतलब क्या होता है, साली, तो साली को भी कमल का फूल दिया, सरोजनी को कमल का फूल दिया। तामरस, तामरस इसमें कोई टेक्निक नहीं लग पा रहा, तो इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा एक एक करके। तांबे का रस, नहीं, तो उससे क्या हो कमल गया, का रस, कमल का रस, कमल का रस, तो कमल का रस। फिर है सर सीज, सर सीज, तो कमल सर क्या किए, सीज किए। तुम लेके गया था कमल, वैलेंटाइन में किसी को प्रपोज करेंगे, तो एग्जाम के जब बैक चेक हुआ था कमल निकला था, कमल क्या किया, सर सीज, सीज किए, सर कमल क्या किए, सर। सीज, तो सर सीज किसका होगा, इसी का होगा। कंज, कंज, अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट में ज लगा है तो समझ जाना कमल का ही है अधिकांश, ठीक है। कंज, कंज कंज, याद हो गया, क से कमल, क से कंज। अब हो गया, अब कमल का भी याद हो गया। बताओ इसे कभी याद किए थे, नहीं याद किया हो गया। समुद्र, इधर आओ। समुद्र पानी होगा, और लास्ट में जिसके धी लगा है उसका क्या था, बादल का द, और द धर और था, धर था, और कमल में ज ज था। था, और इसमें क्या हो, पानी के साथ दी लगा हो, और लास्ट में निधि लगा हो। दी दी या और फिर निधि, निधि, धी या धी फिर और निधि, निधि, लास्ट में धी या निधि लगा हो, या पानी के साथ धी और निधि लगा हो। अब कैसे याद रखेंगे कि धी या निधि वाला ये जो भी होगा वो समुद्र का ही होगा लास्ट में। ये देखो इसका ट्रिक है, समुद्र का पानी, यहाँ ट्रिक लिख दिया, समुद्र का पानी निधि संग देखने गए। निधि है हमारी दीदी, उनका नाम निधि भी है। तो समुद्र का पानी एक बार देखने गए थे उनके साथ, समुद्र का पानी निधि संग देखने गए। कोई और निधि नहीं समझ लेना, ठीक है। निधि संग देखने गए, तो समुद्र वाला याद हो गया। अब देखो जल था, धी लगा दिए थे जल्दी। निर था, निर्धि लगा दिए। पयोधि, पयो था, धी लगा दिए पयोधि। वारी था, धी वारी लगा था, दिए दी वारी थी। वारी थी, तयो था, धी दी लगा लगा दिए दे जल तयो निधि, दी, पयो निधि, सब हो गया। अब लेकिन कुछ और भी है समुद्र का जिसमें वो रूल फॉलो नहीं हो पा रहा, जैसे रत्नाकर बहुत बार पूछा जाता है, कैसे याद करेंगे, तो रत्नाकर, इसको इंडिविजुअल याद करना पड़ेगा। समुद्र में क्या होता है, बहुत सारा रतन रतन मिलता मिलता है, है ना, आभूषण रतन ये सब। सागर से याद होगा ही, समुद्र का, महासागर भी समुद्र का। अब है यहाँ पे नदीस, क्या है, नदीस, नदी भी समुद्र होगा, पता ही तो चल रहा है। क्योंकि नदीस में क्या सब याद रखो, समुद्र को हम लोग बचपन में क्या कह देते थे, नदी, नदी को समुद्र कह देते थे बचपन में, याद है। नदी से के नाम भी छुपा, नदी, समुद्र। तो ये देखो एक साथ पूरा याद हो गया, इतना सारा, मजा आया। इसको एक बार जाके लिख लेना सुन सुन के, तो पूरा और याद हो जाएगा। अब यहाँ पर रात, रात का कौन कौन सा होता है, तो रात से हम लोग राक्षस का भी याद हो जाएगा एक साथ। पहले यार रात का याद करना पड़ेगा। रात का होता है रात्रि, ये तो याद ही है। निशा भी ये होता है, भी निशा पता है, रात होता है। रजनी, ये भी। तमी, त्रियासा, सवरी, छनद, यामिनी, राका, ये सब रात का। कैसे याद होगा सर, बिल्कुल याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये दोनों तो याद ही है, रात्रि और निशा। रजनी, रजनी कैसे याद होगा, तो देखो रात में रजनी कैसे याद होगा कि रात का है, तो रात में रजनीगंधा खाते हैं तुम्हारे पापा, रात में रजनीगंधा का, कैसे याद हो जाएगा। तमी, तमी को कैसे याद करेंगे कि रात का ही है, तो तमी से याद रखो, तमी से याद रखो, रात में मम्मी याद आती है। तमी से रात में मम्मी याद आती है क्योंकि भूख लगता है, हाँ, तो तमी से रात में तमीज मम्मी याद से आती है। मम्मी याद आती है। त्रियमा, तमी, त्रियमा, त्रियमा का क्या होगा, तो देखो त्रियमा में त्रि शब्द, देखो रात्रि में भी देखोगे तो त्रि शब्द है, तो इससे पकड़ा आ जाएगा त्रियमा, ठीक है ना। यम्मा है, त्रियमा में त्रि से याद रखो। सरवड़ी, सबड़ी से, सबड़ी और सरवड़ी, सबड़ी जो लिखा हुआ है, सबड़ी है। ठीक है ना। तो इसको पता नहीं, इसको रात में सबरी राम को सबरी ने राम जी को रात में फल खिलाया। ठीक है चलो, सबड़ी ने राम जी को रात में फल खिलाया, सबरी ने दिन में खिलाया तो ट्रक में रात बन गया बस। ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो छनादा, छंदा क्या है, छंदा, छंदा से ऐसे रखो कि इसका ट्रिक बना सकते कि देखते हो क्षण भर में रात हो जाता है, क्षण भर में दिन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, इतना नल्ला है। फिर यामिनी, यामिनी, यामिनी से याद रखो, अभी रात में यामिनी गौतम से मिले, क्यों, क्योंकि धुरंधर का फिल्म अभी चल रहा था, इसके ऊपर ट्रिक बनाते, रात में यामिनी गौतम से मिले। ये अगला बार धुरंधर में रोल हमको दीजिएगा, तो ठीक, सब याद हो गया। राका, राका भी किसका है, तो राका भी रात का ही है, राका भी किसका है, रात का। अब देखो जब रात याद हो गया ना तो राक्षस भी याद हो जाएगा। कैसे, राक्षस का कौन कौन सा है, तो रात में अगर चर जोड़ देंगे ना,
रात में कर क्या जोड़ेंगे, चर जोड़ देंगे। चर। जैसे रात्रि चर, चर मतलब क्या होता है, चलना। रात में कौन चलेगा, राक्षसी चलेगा। निशाचर, रजनी निशाचर। चर, तमी रजनी चर। चर चर जिसके लास्ट में आता है वो राक्षस वाला है, राक्षस का होगा परिवाची शब्द। अभी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराएंगे, पहले पढ़ो ना। फिर सूर्य, सूर्य का कौन है, रवि। पता ही तो बहुत फेमस है, बचपन से रवि याद कर। अर्क, अर्क याद है, घोड़िया अर्क, सजिया अर्क। फिर तरनी भी होता है सूर्य का, लेकिन ये याद नहीं है, कोई इसका ट्रिक नहीं बता पाया। तरनी से कुछ हो सकता है। सूर्य, सूर्यदेव, सूर्यदेव तर गए, तर गए किसके, अर्घ दिए तो सूर्यदेव तर गए, अर्घ दिए तो सूर्यदेव तर गई। तरनी याद नहीं हो पाता बच्चों को, इसी का नाम इसे डॉट बनाया है इस पे। अर्घ दिए तो सविता तो याद तर ही है, गए। सूर्यदेव की मम्मी का नाम है सविता। आदित्य दीनानाथ, आदित्य दीनानाथ नहीं बोलते हैं, आदित्य दीनानाथ सूर्य का भी। आदित्य L1 मिशन भी है ना, सूर्य के ऊपर। भास्कर भी सूर्य को बोलते हैं। अब मित्र भी सूर्य का है, कैसे याद रखोगे। मित्र हाँ, और सूर्य। हाँ, मित्र, सूर्य भगवान से दोस्ती कर लो, सुबह सुबह उठो, बहुत फायदा होगा। सोचते हैं सुबह सुबह एकदम उठने का, उठ भी जाते हैं, कई बार नहीं उठ पाते। हम 9 बजे से पहले उठते तरनी नहीं किसका है, गर्मी चलिए में। याद करो, तरनी किसका है, सूर्यदेव का। सूर्यदेव को अर्घ दिया तो सूर्यदेव तर तर गए। गए। चलो कुछ कुछ सीख रहे हो तुम भी। पुत्र, पुत्र किसका होगा, पुत्र का क्या क्या होगा, बेटा, बेटा, बेट लिखा गया यहाँ पे, बेटा। सुत, हाँ पता है, सुत बेटा। होता है पुत्र, सपुत्र, कुत, ऐसे कुछ गाना भी है। फिर तनय, आपके फेवरेट फेस्टिवल का गाना है, भूल कैसे हाँ, गए। हाँ, दुर्गा जी का हाँ, क्यों रे, खूब। नीरव तुम तेज हो गया। कुछ तनय, सपूत सुने हैं पर सुनो। माता न सुने को माता। हाँ, तनय, फिर तनुज, फिर आत्मज, फिर अपतय, फिर वत्स। ठीक है, वत्स, वत्स तो बहुत इजी। तो वत्स यहाँ पे क्या देखो, किया था? वत्स है, वत्स क्या चाहिए तुमको, तो ये याद हो गया। और कहते हैं तथास्तु वत्स। हाँ, अब ऋषि मुनि। अपतय, अपतय कैसे याद होगा, तो अपतय से याद रखो कि पुत्र अरे आपत्ति वाला है। तय पगला, सुन यहाँ पे सुन। आपतय से याद होगा, आपतय से याद होगा, आप तो और बिगाड़ रहे हैं पुत्र को। आपतय से आपते और बिगाड़ रहे हैं पुत्र को, ऐसे याद होगा। आत्मज कैसे याद होगा, तो पुत्र आत्मा ही तो है, पुत्र तो आत्मा ही तो है मेरा, मतलब आत्मा है, सबको बोलता है। तनुज, अरे क्या तनय, ये कैसे याद होगा, तो तनय है ना, वो किसी का बच्चा का नाम, मामा का बेटा, हम लोग के रिलेटिव में ही, उसको है, उसका नाम है तनय, तो ऐसे याद किए मैं। और जो उसकी बहन का नाम है ना, तनु है, तो तनु जैसे याद हो जाएगा, तनय और तनुज। पुत्र याद हो गया ना, तो पुत्री का भी याद हो जाएगा। देखो पुत्री का क्या होगा, बेटी। ये सुत था तो सूता हो जाएगा, क्या सुती। ती नहीं, सूता, ये ऊपर काटे हुए हैं। अच्छा काटे हुए। तनय था ना तो तनिया हो जाएगा। तनुज था ना तो तनुजा हो जाएगा। ठीक है, तनुज था तो तनुजा हो जाएगा। आत्मा था ना तो आत्मा जा हो जाएगा। फिर अपतय था ना, अपतया हो जाएगा। ऐसी तरीके, मतलब देख रहे हो, नंदिनी भी होता है पुत्री का, मतलब देख रहे हो, इसमें कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं। कैसे, तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखे हुए एक चीज, तुम सब में देखो, इसमें पुत्र जो छोटा वाला नाम होगा ना, पुत्र वाला है। बड़ा एक एक्स्ट्रा अक्षर आ जा रहा है, देखो, जैसे कि एक्स्ट्रा अक्षर मतलब एक्स्ट्रा आकार आ जा रहा है, जैसे पुत्री में एक्स्ट्रा आकार आ जाएगा। जैसे तनय क्या है, पुत्र है, तो तनिया क्या हो जाएगा, पुत्री। एक एक्स्ट्रा आकार आ जा रहा है ना, सूत है तो इसमें आकार लगा दो, इसमें आकार लगा दो, इसमें आकार लगा दो, इसमें आकार लगो, आत्मा जा, इसमें अपतया, वत्सा, ये सब क्या हो जाएगा, पुत्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आकार लग जा रहा है, क्या हो जा रहा है, पुत्री का। पुत्री का हो जा रहा है। ठीक है ना। अब तुमसे पूछे कि आत्मज पुत्र है कि पुत्री है। आत्मज पुत्र, आत्मजा पुत्री। याद हो गया। चलिए यहाँ देखो, पूछा था ना, ये पूछता ही ऐसा ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो तुमको पूछा जाएगा एकदम। तो पुत्री भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग को क्या है, अब एक साथ हम तीनों को रखें क्यों है यहाँ पे, तो देखो, सूर्य का याद किए, पुत्र का याद किए, पुत्री का याद किए, पता है। यम का भी तुमको याद हो गया, यमुना का भी याद हो गया, क्योंकि सूर्य और पुत्र को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा यम। सूर्य और पुत्री को जोड़ देंगे तो यमुना का पर्यायवाची सब निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे। ट्रिक क्या है यम का, सूर्य प्लस पुत्र। यम क्या है, सूर्य पुत्र। यमुना क्या है, सूर्य की पुत्री। इसे याद करो। देखो, सूर्य पुत्र किसका है, सूर्य का नहीं है, यम का है। यम का। रवि तनय, रवि क्या है, सूर्य है, तनय क्या है, पुत्र है। ये दोनों को मिलाकर नाम हो गया किसका, यम का। यम। तो रवि किसका है,
सूर्य का, तनय किसका था? पुत्र का। पुत्र लेकिन का। रवि तनय पूछेगा तो किसका? यम का। यम का। रवि सूत, देखा रवि सूत आ सूत। गया सूर्य के साथ, रवि के साथ, जो भी नाम गुजारना चाहे ऐसे ही बना के देगा तो ये हो गया। यमुना भात्रा, ये एक्स्ट्रा है, बस याद करो। इस तुमको लेके गया यमुना का, लेकिन नहीं, यम का, यमुना भात्रा। यम की तो मैंने यमुना। यम की बन है, अच्छा। अच्छा, यमुना का हम लोग जानते हैं, यमुना के जैसे तारनी तनुजा। तरनी किसका था? तरनी सूर्य का था। तनुजा क्या है? लड़की का है। तो लड़की। यमुना का हो गया पर्यायवाची शब्द। रवि सूता, रवि सुत किसका था? रवि सूत्र यम। उसका, ठीक है, रवि सूता इसका हो गया, ऐसे ही याद हो गया। ओ, जैसे पुत्र का सारा फीमेल पुत्री थी, वैसे यम का सारा फीमेल यमुना। आफ्टर अब याद बहन रखो, भी है उसकी। अर्कजा, 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 यमुना। ये यमुना का एक्स्ट्रा याद कर दो, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अर्कजा, ये यमुना का अर्कजा, ठीक है। अर्कजा। ऐसे भी याद करा सकते हैं। अर्क किसको होता है? सूर्य का होता है। अजा, आत्मजा, तन्याजा, तनुजा, लास्ट में देख रहे हो सब में आ जा आकार आ रहा है, तो ये यमुना का हो गया। याद हो गया? तो इतना याद करा दिए। अब फूल का, फूल का क्या होगा? अब सिंगल सिंगल इंडिविजुअल वाला होगा। अब जो को रिलेटिव वाला है ना, सबको एक साथ याद करा दिया। अब इंडिविजुअल याद करना होगा। फूल का क्या होता है? पुष्प, कुसुम, पता। सुमन, प्रसून, गुल, गुलबहार, पुहुप। अब इसको कैसे याद करेंगे? पुष्प तो सब बच्चे को याद रहता है। कुसुम, कुसुम मतलब ये फूल होता है। पता। कुसुम योजना सरकार लाया हुआ है। सुमन, सुमन, प्रसून, तो देखो जिसके नाम में मन मन आ रहा हो ना, तो देखो प्रसून, सुमन। मन, फूल से क्या होता है? हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। फूल से क्या होता है? हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसून किसका होगा? फूल का। ये सुमन से याद रखो मन। सरोज, सरोज, सरोज को क्या दिए थे? कमल दिए थे। कमल अलग है। शिवम से सरोज को कमल दिए थे। याद तो यहाँ रहेगा। पे देखो सुमन क्या है? फूल है। क्यों? क्योंकि मन को फूल अच्छा लगता है। फिर गुल, गुलाबहार, ये क्या होगा? फूल होगा। देखो फूल गुल मिलता जुलता शब्द है। आई पुहुप, इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाया, तुमसे बन पाया तो कर दो। पीहू, पीहू फूल, पुहुप पीहू फूल, ऐसे बन गया। पीहू पुहुप फूल। अब आग का, ये सब फेमस फेमस है जो पूछता है एग्जाम में। आग का क्या क्या है? अनल है, पावक है, सूची है, जठराग्नि है, दावानल है, ज्वाला दहन है, वही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा आग का पूछता है ना, बार बार ये पूछता है, अनल और पावक। अब एकदम याद हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुने। अनल, अनल है, अनल है, अनिल नहीं है। अनिल किसी और का है, अनिल हम बताएंगे किसका है। अनिल वायु का है, ये अनल है। क्या है? अनल है, तो कन्फ्यूजन ना हो। देखो जिसके नाम में भी लास्ट में नल नल लगे ना, देखो नल, नल, जिसके नाम में भी नल नल लगे तो वो आग का होगा। कैसे याद रखेंगे? तो भाई आग को कैसे बुझाते हैं? नल के पानी से ही बुझाते हैं। नल से आग बुझाते हैं कि नहीं? याद हो गया। पावक, पावक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आग का। कैसे याद होगा? तो आग से देखो पाँव जल गया, आग से क्या हुआ? पाँव जल गया। एक बार मेरा थोड़ा पाँव जल भी गया, वैसे के ट्रिक बनाया। भुइयाँ बाबा जानते हैं? भुइयाँ बाबा का पूजा दूर यार, गलती से उसमें कुछ खाना पड़ रहा था, उस पर पैर चढ़ गया था मेरा, तो फिर अच्छा हुआ फिर सब चीज़। फिर ठीक है, पावक हो गया। सूची, सूची क्या है? पवित्र अग्नि को ही सूची बोलते हैं। पवित्र अग्नि को ही सूची बोलते हैं। इसका भी कोई ट्रिक नहीं है। कोई सूची से आग का ट्रिक बन सकता है? सूची से कोई नहीं है। जठराग्नि, याद है? जठर रस हिंदी में पढ़ा होगा। पेट में का अग्नि होता है ना, उसको बोलते हैं। कागनी दावानल, क्या ये होता इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद भी नहीं को तो कोई जरूरत नहीं है? है। कागनी क्या होता है? क्या कागनी? अब वही बोला, पेट में कागनी होता है। पेट में जलन, जलन। अच्छा। फिर वही, वही किसका होता है? वही, ये भी अग्नि का है। कैसे याद होगा? तो वही लड़की है, दिन भर आग लगाते रहती है, उसको तो कोई काम है नहीं, वही लड़की है ये, वही लड़की है। तो वही याद हो गया अग्नि का। तो सबसे ज़्यादा पावक और अनल पूछता है। नल याद हो जाएगा तुरंत, पावक बस वो वाला कहानी याद रखना, पाँव जला आग से। इतना समझ में आ गया? अब है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का क्या होगा? चांद, राकेश, निशाकर, रजनीश, राकापति। अब कुछ और भी होता है, मयंक, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, इंदु, फिर कालाधर, कालानिधि, निशापति, विधु, फिर से मृंगाचल, मंगरेश। निशा तो रात्रि को कहता था। हाँ रुको ना, रात्रि बता को रहे चंद्रमा। ये सब हुआ। अब कैसे हम चंद्रमा का ये सब चीज़ याद करेंगे? चांद तो सबको याद है। अब देखो कुछ ऐसा नाम है ना
ये सब जैसे कि राकेश, निशाकर, रजनीश, राकापति, ये सब रात से ही निकला हुआ है। कैसे याद रखेंगे? तो भाई रात में ही चंद्रमा दिखता है ना, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखता है। लेकिन अगर तुमसे राका पूछे तो राका रात का होता है, लेकिन राकेश पूछे तो चंद्रमा होगा। ऐसे भी राकेश शर्मा चांद पे गए थे ना, ऐसे याद करोगे ना। यहाँ पर हो गया। फोटो भी देख राकेश हाँ। शर्मा का। फिर निशा किसका होता है? रात का होता है। निशाचर किसका होगा? राक्षस का होगा। लेकिन निशा कर बोल रहा है, निशा कर तो कहाँ चंद्रमा का होगा। निशा का कर। अरे यार क्या कर, यहाँ देखो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा जो याद करा जा रहा है। रजनी याद करा थी, रजनीगंधा रात में पापा खाते हैं। रजनीश क्या होगा? चंद्रमा। ओशो रजनीश का नाम सुनिए, अब वो चांद पे मिलेंगे। ओशो का नाम नहीं सुना? ओशो ऐसे याद करो। राका क्या सुनाए थे? रात का था। राका पति किसका होगा? चंद्रमा का होगा। ठीक है। एक मयंक, अब देखो मयंक, तो ये सब याद कर दिए कि चांद का कुछ ऐसा परिवाची शब्द है जो कि रात से निकला हुआ है। राकेश, निशाकर, रजनीश, राकापति। अब मयंक, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, इंदु, कुछ ऐसा नाम है ये सब जो आदमी का नाम है। ठीक है ना। मयंक, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, इंदु, सब में देखो इसे लगा हुआ है, केवल मयंक को छोड़ के। ये सब कुछ ऐसा नाम है, कुछ आदमी का नाम है जो चंद्रमा का ही परिवाची शब्द है। लेकिन वो नाम तनिया तनु जब भी नाम पढ़ा है वो सब पुत्र का, वो सब याद ही रहेगा। लेकिन कभी कन्फ्यूजन होगा तुमको। अरविंद, अरविंद भी किसी का परिवाची शब्द, लेकिन अरविंद किसी का नाम है ना। लेकिन अरविंद याद रखेंगे कमल का परिवाची शब्द है। कमल नाम है लेकिन चंद्रमा का ये परिवाची नहीं है। किसका है? कमल का। कमल का है। ठीक है, कमल का। अच्छा, कालाधर, ये काला निधि याद हो जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चंद्रमा का। लेकिन निशापति कौन होगा? चांदी तो होगा, रात का पति वही तो दिखता है। फिर विधु, इसका भी कोई टिक नहीं, लेकिन याद कर सकते हो अपने। विधु क्या है? विधु। चांद निशा को छोड़ के चला गया, फिर अब विधु हो गई। फिर क्या? मृगाक्षन, मृगेश, मृगंश। हिरन नहीं मारते हैं। मृग का मतलब हिरन होता है, लेकिन मृग लांछन और मृगेश ये चंद्रमा पे हो गया। अब यहाँ पे कैसे याद करोगे? मृगंश, ये मृग लांछन। तो देखो हम लोग कभी कभी लांछन लगाते हैं, इसमें सब चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना चांद में भी एक दाग है, तो उस पर लांछन लगा देते हैं। ऐसा वही चीज़ है। चंद्रमा इतना सुंदर है, लेकिन चांद में भी दाग। ये हो गया। तो ये हो गया। अब है औरत का, क्या है? आँख का। सॉरी, क्या है? आँख का। आँख का क्या है? दृष्टि तो पता ही है। नयना याद ही है। नेत्र पता ही। चक्षु, चक्षु नज़र रखो किसी चीज़ पे। चक्षु मतलब एकदम सतर्क तरीके से रखो, चक्षु निगाह है। लोचन, लोचन कैसे याद होगा? लोचन है और एक है विलोचन है। तो लोचन, लोचन विलोचन मत करो ज़्यादा। हाँ, तो लोचा हो जाएगा वरना। इधर मत खवाओ। हाँ, ये वाला टिकटॉक था ना, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, इसमें आँख क्या कर रहा था? लोचन कर रहा था उसका। फिर चशम, पगला। चशम हो गया, याद हो गया। अब यहाँ पे जो याद नहीं होने वाला है, एक तो लोशन था वो तो याद हो गया। अब अच्छी, अच्छी कैसे याद रखोगे? तो अच्छी बातें ही हमेशा आँख से देखो। अच्छी है, कैसे याद रखोगे? अच्छी बातें ही हमेशा आँख से देखो। अब है अम्बक, क्या है? अम्बक। बता दो ये किसका है परिभाषी सब? अम्बू, पानी का। लेकिन यहाँ अम्बक लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन ना रखे। ठीक है, आँख खोल के देखे। अम्बक आँख का है, अम्बक आँख का है, अम्बू पानी का है। ठीक है, अब है यहाँ पे विलोचन, लोचन, ये सब तो याद हो गया। दीर्घ, इसका भी कोई ट्रिक नहीं बन पाया। दीर्घ नैन, ये भी हो सकता है। दीर्घ नैन, दीर्घ मत नैन, ये होता है पढ़ा होगा तुम इसमें, साइंस में पढ़ा होगा। फार साइटनेस और नियर साइटनेस, उसमें बोलते थे हाइपर मायोपिया। उसको हिंदी में बोलते हैं हिंदी में क्या कहता है? दीर्घ नयन। ठीक है, दीर्घ नयन ऐसे याद कर सकते हो। दीर्घ नयन। फार साइटनेस मतलब, दीर्घ मतलब क्या होता है? लंबा। नयन मतलब क्या होता है? लंबा दूरी। ठीक है। पक्षी, पक्षी का कौन होगा? विहग, विहंग, फिर से खग, पखेरु, द्विज, अंडज, पतंग। एकदम पक्षी का बहुत इजी है, पता है कैसे याद होगा? इसके एंड में ग है। ए पगला, विहग, विहंग। एक न एक बार पक्षी सबको हक दिया होगा। देखते थे गिर जाता है। मेरे साथ नहीं हुआ है, बट देखा है छत पे गिरा हुआ। देखा है ना? तो पक्षी हग याद हो गया। खग, हग, ये सब तो याद है। खाली खग हग करता है पक्षी। पखेरु,
पक्षी पे खाना इसे याद कर भाई, ट्रिक हम बना रही है, क्या कर रहे हैं? पखेरा खड़ा करता है पक्षी। पखेरु मतलब पक्षी ये करता है, ठीक है। पक्षी अब द्विज, पखेरा खड़ा देखो करता है। दीर्घ किसका था, नयन का था, यहाँ पे द्विज लिखा हुआ है। द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है कि जो जिंदगी में, ड्यूज बॉल हाँ, पक्षी पे बाघ मारे। पगला उसे थोड़ी कुछ भी ट्रिक, 2 बार। ड्यूज बॉल होता है। यहाँ देखो अब कर क्यों गए, पखेरु पखाना द्विज पक्षी पे मारे कुछ भी थोड़ी ट्रिक बन जाएगा। आप कुछ भी बनाए हुए हैं। कुछ देखो, द्विज, द्विज का मतलब होता है कि जो जिंदगी में 2 बार जन्म लेता है। तो पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, एक अंडा के रूप में, एक पक्षी के रूप में। इसी कारण पक्षी का जो है द्विज भी बोलते हैं। ये क्या था। अब उसके बाद है यहाँ पे नैसर्गिक, ठीक है। नैसर्गिक क्या होता है? नैसर्गिक का है यहाँ पे जो है नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल चीज। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल चीज, ठीक है। तो इसका क्या क्या होगा, प्राकृतिक, स्वाभाविक, कुदरती, सहज। कैसे याद होगा। और एक प्राकृतिक कही तो मतलब क्या होता है, नेचुरल होता है ना। स्वाभाविक से याद रखो कि अरे स्वाभाविक सी बात है, तो नेचुरल सी बात है। कुदरती से याद रखो कि नेचर कौन बना है, कुदरत बना है। एक कुदरती चीज है, ऐसे नहीं बोलते हैं, नेचुरल चीज है। सहज, सहज का कैसे याद होगा, सहज से याद रखो, सहज, नेचर जैसा सहज है, ऐसे याद हो जाएगा बिल्कुल। गंगा का कौन कौन सा है, तो अमृत, ये सॉरी अमृत रागिनी। अमृत किसका था, जल का था, जल का। पानी का। अमृत रागिनी किसका है, गंगा का है। गंगा का। विष्णुपति, विष्णु पंच प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब गंगा का विलय में पढ़ाए थे ना। त्रिपथगा, त्रिपथगा, यहाँ पे देखो 3 पथ से गंगा निकला। भागीरथी इसी का है। ध्रुव नंदा किसका है, गंगा का है। कैसे याद होगा, तो ध्रुव जो है, जो ध्रुव है वहां से क्या निकला, ध्रुव मतलब ग्लेशियर। ध्रुव नंदा मतलब गंगा। हाँ, ध्रुव से क्या निकला, ग्लेशियर। ग्लेशियर से क्या निकलता है, गंगा निकलता है, ठीक है। हिरण्य, हिरण्य का मतलब क्या होता है, गोल्ड। हिरण्य का मतलब क्या होता है, गोल्ड। हिरण्य का मतलब क्या होता है, गोल्ड। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, कुंदन। कनक, कंचन, कुंदन। हिरण्य का मतलब क्या होता है, हिरण्य नहीं, गोल्ड होता है। इसका क्या क्या होता है, एक तो सोना स्वर्ण हो गया, एक कनक, कंचन, कुंदन। तो यहाँ पे देखो के नाम से जो है ना, क नाम से, ये सब हिरण्य का ही है। तो क नाम वाला सब किसका है, सोना का ही है। फिर हेम, हेम से क्या रखो, हेमा मालिनी सोना पहनती है। सबसे ज्यादा पता क्या पूछता हिरण्य का, ये कनक, कंचन, कुंदन। अरविंद किसका था, कमल का। कमल का। और सब जो नाम सब वो किसका था, हिमांशु, सुधांशु, इंदु, चंद्रमा का। तपन्य, ये भी किसका होगा, सोना का, हिरण का होगा। तपन्य मतलब सोना जब तपता है तो तभी तो निखरता है। महाराज तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि मेरे जितनी हो रही है। अरे बेहुदा कहीं का। लेकिन हिरण्य का हिरन नहीं होगा, हिरन तो, हिरन तो दूसरा चीज है। हिरन तो क्या है, डियर है। इसका होता है मृग। मृग लांछन, मृगेश किसका था, चंद्रमा का था। किसका था, चंद्रमा, चंद्रमा का था। रे पग तो ही। अब यहाँ पे देख, मछली का क्या होगा, तो मछली का होगा सफारी, मीन, मत्स्य, मकर, जल कीड़ा। अरे जल कीड़ा इसको बोलते हैं, याद है, ये सब याद रहता है। मीन, मीन राशि होता है, इसका मछली साइन होता है। देखिए तो सफरी कैसे याद होगा, तो सफर में मछली खा के जाना चाहिए, शुभ मानते, तो ऐसे हो गया। तो ये सब हो गया इसका। अब इसका क्या है, अनुधा। अनुधा शब्द किसका पर्यायवाची है, अनुधा। हाँ अनुधा। अनुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है, तो अनुधा क्या है, अनुधा का होगा कुमारी। क्या है, कुमारी को ही अनुधा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन अनुदान पूछे, अनुधा अलग है, अनुदान। अनुदान मतलब क्या है, किसी को सहायता करना, आर्थिक सहायता, सरकारी उपग्रह, अनिवृत्ति, इसमें सब याद होगा। अनुदान मतलब क्या होता है, नहीं बताते थे, अनुदान किया, सरकार ग्रांट दिया। अरे ग्रांट्स मतलब क्या होता है, नहीं बताते थे। अनिवृत्ति, ये मतलब भले याद नहीं हो सकता अनुदान का, ठीक है। वायु का कौन कौन सा होगा, तो वायु का ही सब, ये पवन है, समीर है, अनिल। लेकिन ये किसका होगा बताओ, अब किसका होगा, अनल, अनल, आग का, आग का होगा, ठीक है। वायु का और क्या क्या होता है इसमें देख लो, तो हवा है, पवन है, समीर है, अनिल है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं अनिल को, कैसे, अनिल तो हवा में बात करता है, अनिल तो हवा में बात करता है, हर एक बात क्या करता है, बात करता है। तो बात भी किसका होगा, वायु का होगा। बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ, बात किसका होगा, वायु का होगा। मारुत, मारुति मतलब मारुति, ये भी तो हवा में, ठीक है। प्रभंजन, प्रभंजन का मतलब क्या होता है, तेज हवा। तेज हवा।
तो प्रभंजन मतलब तेज हवा होता है को कहते हैं, ऐसे याद कर लो। ये पावन नामक क्या है? पवमान, पवित्र करने पवमान। वाला। पवमान मतलब ऐसा पवन जो मान बढ़ा दे तुम्हारा, पवमान। पवमान। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी का बता काट रहे। दीजिए ना, फिर हम उतना अरे हो लिखना गया तो पड़ेगा। ये बोले भाई काट दिए। पवनार बयार, बयार मतलब भी लिख सकते हो, बयार मतलब और ठंडी ये हवा। मारता वो लीजिए लो एक्स्ट्रा। बयार मतलब बाजार में ठंडी हवा बह रही, बयार मतलब बाजार में ठंडी हवा बैठी है। ठंडी हवा बह रही। अब उसके बाद है यहाँ पे एक चीज़ जो कि लिखा हुआ है कि अनिल और अनल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु, हवा। वायु। अब यहाँ पे देखो कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची शब्द, देखे तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। कंचन का कंचन। क्या होगा? चंद्रमा। देख कर दिया कंफ्यूज। चांदी चांदनी। जय, चांदी महाराज। रे कंचन, कनक, कुंदन, ये सब किसका बताया? कंचन कनक कुंदन उसका सोना था, का। सोना तो का। सोना नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, ये ना होगा। अब उसका में से इसको रिलेट करना है। काया। रे पकड़, काया है, वही तो बोल रहे। कनक है। कनक तो ऐसा काटे ना। हाँ तो काट दिए इसको, समझ में आया? तो ये होगा। कंफ्यूज कर गया ना? अब इससे भी सब वहाँ आके पूछ सकता है। अभी तुम्हारे लिए आलसी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? आलसी का नहीं है। ये ना नहीं सुस्त है। तो होगा, ठलुआ तो है, निठल्ला तो है, ना समझ। ये आलसी से कोई मतलब नहीं है। ना समझ आदमी जरूरी नहीं कि आलसी हो, वो एक्टिव भी हो सकता है, उससे काम भी बहुत करा सकते हैं। अरुण शब्द का अर्थ कौन नहीं? अरुण अरुण का तो पता है। गरुड़ नहीं। गरुड़ है, केसर है, सिंदूर है, लाल नहीं है, पूछ सूर्य रहा है, है ना, केसर है, तो कनक होगा ना। कर्ण होगा। कर्ण। हाँ रे, ऑप्शन देख के तो बोलना तू अब कि कर्ण होगा। तो ऐसे याद नहीं, रखो, हम तो अरुण। पढ़ रहे थे, आप ठीक है, उधर मार्क कर दिए। अरुण, गरुड़, केसर। अरुण केसर लस्सी पीता, सिंदूर लगाता, लाल सिंदूर, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। कौन सा शब्द फल का अर्थ नहीं, मतलब फल का कौन सा नहीं है? परिणाम है, लाभ है, संतान है, पंख नहीं है। नहीं है। फल का कैसे याद कर सकते हो? ये तो याद संतान होगा। फल होता है। माँ बाप यही तो चीज़ सिखाना, माँ बाप का फल है। कैसे वो फल लगाते हैं कि वो फल हमको बाद में उसका ये मिले प्रॉफिट, लेकिन तुम देता ही नहीं तुम लोग। कादम्बरी का कौन सा अर्थ है? कादम्बरी कदम्बरी। का कौन सा नहीं है? मैना, सरस्वती, मदिरा है, लक्ष्मी नहीं है। कादम्बरी, कदम्बरी है किसका? कादम्बरी इसका यही तीनों। कादम्बरी का कौन कौन है? मदिरा है, सरस्वती है, मैना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो पराक्रम। पराक्रम का मतलब क्या होता है? एकदम शक्ति दिखाना। इसका कौन सा नहीं होगा? शक्ति होगा, ताकत होगा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। ये भी पराक्रम का होता है। गरिमा नहीं होगा। ऐसे पराक्रम का देख लो कौन कौन होता है। शक्ति, सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब क्या है? सामर्थ्य है तुम्हारे में लड़ने का। ऐसे वीरता, शौर्य, साहस, पुरुष, पुरुषार्थ, बहादुरी, विक्रम, निर्दयता, निर्भीकता। निर्भीकता मतलब क्या होगा? बिना डरे हुए लड़ना। संपर्क का कौन सा नहीं है? अब इसमें बच्चा कंफ्यूजन हो गया। बताओ संपर्क का कौन सा नहीं? संपर्क, मिलन, संयोग, इच्छा और भेंट, ये होगा इशक। हाँ, अभी बच्चा कह देते ये होगा, इक्स होगा तो संपर्क होगा। यही नहीं रे बेहुदा, तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। स्त्री का कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द है इसमें से? स्त्री का स्त्री का पता हमको। कलत्र है, योसा है, दारा है, सभी होगा, ठीक है। अब स्त्री का पूरा याद करा दे। महिला, नारी, औरत, ये होगा। वनिता भी होगा, कामिनी भी होगा, कामिनी। तो ऐसे याद करो कि लड़का को गाली बकते हैं कमीना, लड़की को कमीनी। तक कामिनी गाली दिए स्त्री को, ऐसे ऐसे स्त्री को गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है। रामनी, कामिनी, ये सब हो गया। फिर से अबला नारी है तू, तो अबला हो जाएगा। ललना, ललना को कौन बांटती है? तो स्त्री बांटती है। फिर से वामा है। वामा कैसे याद होगा? स्त्री को बोलते हैं। तो वामा से याद रखो यामा। यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी कार वर्मा की। अच्छा। पहला इनको ये पूरा था ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन यामा के लिए ही। तो महिला है ना, तो यामा वामा ऐसे याद हो जाएगा। कलत्र कैसे याद होगा? तो ओ स्त्री कल आना, फिल्म है तो ओ स्त्री कल आना। तो कहाँ कहाँ से रिलेट कर रहे? कलत्र, ठीक है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन दिया हुआ था, कलत्र, ठीक है। योसा से यशोदा मैया, दारा से दरार बना दी थी स्त्री दो भाइयों के बीच में, ऐसे याद कर सकते हो। कामिनी मतलब गाली, ऐसे बके, ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे पुरुष का समानार्थक शब्द कौन? पुरुष नहीं है, ये कंफ्यूजन। यहाँ पे क्वेश्चन इसका अंदर परुष लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? परुष, ये क्या होता है? परुष कहाँ पता क्या होता है? परुष मतलब, हाँ परुष मतलब होता है कठोर, कड़ा, रुखा हुआ। तो क्या होगा? कठोर। कठोर। लेकिन पूछ दे पुरुष
पुरुष का कौन कौन सा है? पुरुष का, तो पुरुष का ये सब याद ही होता है, नर, आदमी, मानव, मनुष्य, एक होता ये व्यक्ति, सब याद ही होगा। लेकिन कौन याद नहीं होता, ये वाला तो सिर्फ लिखना है। मरतय जन, जन मतलब बताओ, जन मतलब जन मजदूर। जन मजदूर बोलते तो लगता है कि कोई लड़का होगा, काम कर रहा होगा पुरुष, तो जन होगा। अब मरतय, मरता, मर्द मरता है ना तो क्या करता है, तो मरता है, मर्द मरता नहीं तो क्या करता है, तो पुरुष को ही बोलते हैं मरता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अच्छा इतना पढ़ा बताओ तो ये किसका है? दुई, दुई उसका है। जो 2 बार जिंदगी में जन्म हाँ, लेता है, पक्षी पक्षी। पसंद है। अच्छा पारितोषिक किसका शब्द का? पारितोषिक। पारितोषिक का मतलब तुमको इनाम मिलना, इनाम का है, ठीक है। पारितोषिक का और क्या क्या होता है? पुरस्कार, इनाम, बख्शिश, उपहार, सौगात, सम्मान, सबका मतलब यही ना होता है, सौगात में मिला है, खैरात में मिला है। अमृत किसका पर्यायवाची शब्द है? तब पानी का होता है, जल का, लेकिन जल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा? अम्मीय। अमृत किसका है? अम्मीय का। कैसे याद रखेंगे? तो अम्मीय है ना, अम्मी, ये शब्द है। अम्मी क्या है? अमृत पिलाती है, अम्मी अमृत जैसी है। फिर इसमें से कौन सा? वो तो अब्बू पानी पिलाते हैं ना। अब्बू पानी पिलाते हैं, अमृत अम्मी पिलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी का पूछ रहा था, किसका? अमृत का ही पूछ रहा था। अमृत का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा इसमें? अमृत का। उदक किसका था? जल का था, याद है? उदक। अब्बू ये होगा 4th वाला। नहीं, पीयूष। पीयूष। तो पीयूष क्या है? अमृत पी लो, इसे याद कराते हैं। अमृत का याद ही करा दे रहे हैं। देखो अमृत का कौन कौन सा होता है? तो सुधा होता है, पर्यायवाची ना। अमृत का सुधा थापा, अमृत, पीयूष, अमृत, पीयूष। अमृत पियो, अमृत पियो, इसमें याद हो जाएगा वहाँ से अमृत पीयूष, पियू लिखा हुआ अमृत है। पियो पीयूष, ऐसे याद हो जाएगा। सोम रस याद ही है। यहाँ पे हो जाएगा फिर से मधु, मधु मतलब भी होता है अमृत होता है। अम्मी है, सबसे ज़्यादा पूछता है यही, पीयूष और अम्मी है। अम्मी से याद रखो, अमृत अम्मी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कमल, कमल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? कमल का सरोज। यहाँ से बता। कमल किसको दिए थे? सरोजनी को, तो सरोज। अच्छा एक ही, हमको लगा कि नहीं है, ये बताना। कौन है? अब बताओ आगे तुम्हारा टेस्ट। क्या? समुद्र का कौन सा? समुद्र का पर्यायवाची दिनकर होगा, शब्द सूर्य का नहीं होगा। जलधर, धर 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 किस में आता है? एक मिनट। धर समुद्र का पर्यायवाची बताना है। समुद्र में क्या मिलता है? रतन मिलता है। रत्नाकर। धर धर किस में आता था? द अधर जल में। जल में आता था रे। पानी समुद्र में। के साथ क्या है? पानी में। समुद्र, अच्छा, बादल, sorry, बादल का बादल में होगा ये। आता है, बादल क्या धर, करता है? धर। पानी को धारण करता है, ऐसे। टेस्ट हो रहा है, याद भी करा रहे हैं फिर से। समुद्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द है बताओ? समुद्र का, तो समुद्र का जो भी है, इसका ट्रिक क्या है? पहले देखो, पानी के साथ क्या करना चाहिए? द और ध, ठीक है। बताओ क्या होगा? सरिता होगा? नहीं। सूरज का? सागर होगा? नहीं, नदी समुद्र का। का सागर हो सकता है, समुद्र का सागर होगा? आप पहले हमको देख लेने दीजिए, आप कंफ्यूज कर दे हमको। समुद्र का कौन होगा? सरोवर और जलधर, ये होगा। समुद्र का होगा ये। जलद द है लास्ट में। अच्छा तो बादल का होगा। बादल का ना होगा। बादल समुद्र का क्या बादल। होगा? तो ये दोनों हो सकता है, सरोवर और सागर। है, सागर है। सरोवर क्यों नहीं हो सकता? सरोवर नहीं है तो नहीं है, हम क्या क्यों करें? नहीं हो सकता? नहीं पता। जल का वो नदी का भले हो सकता है, नदी का। अब यहाँ पे देखो, रात का कौन कौन सा है? रात का इसमें कौन होगा? त्रियामा, रजनी। भाई तीनों है। राम जी ने रात को सबरी को खिलाया, रजनीगंधा रात में। त्रियमा से रात्रि, याद कराए थे। सूर्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का रजनी, अंशु होगा? नहीं। प्रकाश होगा? नहीं। रश्मि होगा? नहीं। सविता। सूर्य का सविता भी था। पुत्री का कौन सा होगा? पुत्री का सुता। सुता ज्यादा बड़ा दिखाई पड़े तो वो वाला है। ऐसे वामा किसका है? यामा, वामा स्त्री का है। स्त्री का। फिर से यहाँ पूछा कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द है? इसमें से कौन सा समूह है? पुत्री का सुता, लाली। लाली बताए हैं रे बेहुदा? नहीं बताया, मुझे सूता देख के मार है। ये देखो तनिया, हमको सूता देख कर और भी ऑप्शन ना पढ़ना होगा नीचे में, ये वाला होगा। फूल के लिए कौन सा सही है? फूल के लिए क्या बताए थे? फूल के लिए पुष्पम, कुसुम और पहले ये देखो, पुत्र होगा? नहीं, काटो ये ऑप्शन। पुष्प होगा? कुम होगा? कुमुम नहीं पढ़ा है।
फिर इसको काटो, ट्री पुष्प होगा, होगा। कुसुम होगा, प्रसून होगा, मन प्रसन्न होता फूल से, तो ये होगा 3। ऐसे करना। आग का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? आग का नहीं है। वारी किसका होगा? वारी तो पानी की वारी है, तो ये जल का है, तो ये नहीं होगा, वही होगा, वही जल की आग लगाती है, यही है। ठीक है। पावक किसका होगा? पवन आग का का। है। अच्छा, आनंद आग किसका? का आग का। कौन पूछ रहा था? नहीं है, तो ये वारी नहीं है। वारी नहीं है। फिर से यहाँ पर है, किस वर्ग में चंद्रमा का? चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची शब्द दिया हुआ? चंद्रमा का चंद्रमा। चांद चंद्रमा होगा, हिमांशु। नहीं नहीं, ये हिमांशु वाला होगा, नहीं होगा, पदाकर नहीं नहीं होगा। होगा। चांद हिमांशु, ये भी नहीं होगा। चांद हिमांशु अक्रज, ये भी नहीं होगा। चांद हिमांशु, ये होगा। ये होगा। नाम वाला आदमी बताओ, नाम वाला। हिमांशु, सुधांशु, हिमांशु, सुधाकर, एक और क्या नाम था? मयंक। मयंक। ये था। इंदु, ये भी था। लेकिन अरविंद पूछे किसका था? कमल का। कमल का। और नाम वाला में और किसका क्या था? तनिया, तनु तो लड़का लड़की का वाला है। नाम वाला और कहाँ नाम आया था? नाम और कहाँ था? कनक, कनक, कुंदन, कंचन, किसका है? सोना, सब सोना, सोना का गोल्ड। है। कानन कुंडल कुंचित केसा, सोना में कान। अब याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है। पट्टू है, पट्टू पर आया कहीं से? नहीं, नहीं तो यही होगा। नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें आँख से देखते हैं। नयन, चक्षु, निगाहें। फिर से यहाँ पर है, पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है। वृंदन। अरे, भूतर है? नहीं पता। नहीं है। कौन सा है ये पूछ रहा है। कौन मीन सा किसका है? है? मछली का है। वृंदन नहीं पता। विहग, हग, हाँ, जी हग तो है ही। अब ये पक्षी बताओ, शब्द का तुम बताओ। पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची नभ नहीं, शिला, मुख, सोम और द्विज। पक्षी का पर्यायवाची आई थिंक द्विज। द्विजी तो है, 2 बार पक्षी जन्म लेता है, एक अंडा के रूप में, एक जानवर के रूप में। आकाश का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? आकाश का हम बता सकते हैं, 1 मिनट। नहीं है। अभ्रम, एक मिनट। तारापथ, तारापथ आकाश का नहीं है। आई थिंक ये तारापथ। अरे भाई ये होगा, वास्तव नहीं है। वास्तव आकाश का नहीं। बताया इसे तुमको। अंतरिक्ष तो होगा ही आकाश। बताया। वास्तव ये अब्र भी होता है आकाश का, तारा पथ भी होता है। तारा का पथ नहीं है आकाश, अब्र भी होता है, अब्र भी। आकाश का हम तुमको बताएं यहाँ पे। देखो यहाँ पे छूट गया था। दुख का क्या होता है? कलेश, कष्ट, पीड़ा, अवसाद, है ना। अवसाद में तो कोई काम रुक जाना। संताप, ये भी दुख का। कैसे याद करेंगे? तो देखो, संताप को ऐसे लिख सकते हैं, संत और ताप। संत बनना और ताप को सहना, दोनों क्या है? दुख है। व्यथा, व्यथा मतलब, व्यथा क्या है? कि व्यर्थ की बात है, कि व्यर्थ मतलब दुख की बात है ये। वेदना, वेदना से क्या शब्द है? संवेदना, किसी के प्रति संवेदना प्रकट करना। कब करते हैं? जब वो दुख में रहता है। ये हो गया। सबसे ज़्यादा याद नहीं होगा तुमको, ये व्यथा और संताप। मुक्ति पूछे तो मुक्ति नहीं, मुक्ति दुख का पर्यायवाची नहीं है। एक बार किसी एग्जाम पूछा वैसे का नाम काटे हुए। ठीक है। अब आते हैं आकाश। आकाश का कौन कौन है? तो व्योम। भारत का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन है? ह्यूमन रोबोट व्योम मित्रा नाम है। आकाश में जाने वाला इसी से नाम इंस्पायर है, व्योम। नव, ये भी आकाश का। कैसे करेंगे? नव से नवग्रह, आकाश में नवग्रह। अनंत और शून्य, आकाश के अनंत है। अनंत आकाश का शून्य है। अंतरिक्ष आकाश का। अब अब्र, ये भी शब्द याद नहीं होता आदमी को। अब्र ये भी आकाश का। तारापथ ये भी आकाश का। लेकिन बादल पूछे तो नहीं। बादल, बारिश, जल आदि सब किसका है? बादल का है। बादल का है ना। बादल धारण करता है लास्ट में द ध। ठीक है। अम्बक हो गया, आकाश का याद हो गया ना। ठीक है। तो अद्र हो गया। ठीक है। व्योम हो गया। और धो, ये पता नहीं, ये भी याद कर लो। धो भी आकाश का ही होता है। धो, आकाश धो। पता नहीं। गंगा का कौन है? गंगा का हमको पता है। त्रिपथ का, याद है? 3 पथ से गंगा निकलता है। शिव का कौन है? शिव का श्रीकंठ। श्रीकंठ। सारंग किसका है? सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हिरण का ही है। किसका ही नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ लो क्वेश्चन के थ्रू। सारंग हिरण का है। कैसे याद रखेंगे? तो हिरण का सावला रंग सारंग। हिरण का सावला रंग सारंग। सारंग। अब हिरण का और एक हिरण ने पढ़ा है तो गोल्ड का, ये हिरण का पढ़ा है। मृग
पता ही है, सारंग, व्यंग, कुरंग, सारंग, रंग 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 नाम से जितना सभी हिरन में। कृष्णा, सार, चारू लोचन बताए थे वो आँख का, लेकिन लोचन भी लोचन, लेकिन चारू लोचन है। चारू लोचन क्या है? आँख नहीं, हिरन है। आँख नहीं, रंग कुरंग, ठीक है। रंग रंग जहाँ पे होगा, बारह सिंगा, मतलब रंग बारह सिंगा ये हिरन का विशेष प्रजाति है। ऐसे रंग नाम जिसमें भी है ना, वो सब किसका होता है? हिरन का। बारहसिंगा सुंदर भी लगता है देखने में। हिरन का है, ठीक है। पूछ रहा है इसमें से कौन आडंबर का समानार्थी शब्द, इसी को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द है। आडंबर मतलब? आडंबर मतलब कि स्टीरियोटाइप नहीं करते थे, ढोंग, झूठा, दिखावा, ये तो ढोंग होगा। ऐसे आडंबर का कौन कौन सा होता है? पाखंड, ढोंगशाला, ढोंग, प्रपंच, प्रपंच रचना, तो ही शब्द दिया हुआ है। दिखावा, प्रदर्शन, बनावटीपन, तरक भरक, टीम टाइम, कट कपेश, दिखापीपन, सब ढोंग का। ये सब तो याद ही हो जाएगा बिना लिखे ही। डेली का फिर इसका उसके बाद ये सब तो भर भर के तुम्हारे अंदर भरा हुआ। फिर इसके बाद इसमें से एक देखो, ये कहानी, ये देखो मैं बोल रहा है कि दिए हुए शब्द में से भिन्न शब्द खोजे। चारों में से कोई एक शब्द है जो कि अलग है। पता है कैसे सवाल बना है? चारों में से कोई तीनों शब्द ऐसा है जो किसी एक के वो का पर्यायवाची शब्द है, कोई चौथा नहीं है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला, क्वेश्चन को लेवल और हार्ड कर दिया। नहीं सवेरा नहीं होगा, सॉरी, उषा होगा। अरे सही किया है, सवेरा। जो एक बार बोल दे वही सही होता है। यही होगा आंसर। कैसे? तो देखो, ये जो दिया हुआ है ना, सवेरा, सॉरी आंसर क्या होगा रे? सवेरा, प्रभात, उषा, दिन। हाँ, दिन होगा आंसर। सवेरा, यहाँ तुम्हारा दिल सच्ची हो गया, दिन होगा आंसर। ये जो ये सब दिया हुआ है ना, उषा, प्रभात, सवेरा, ये सब प्रकाश का ही क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो प्रकाश का कौन कौन होता है? सवेरा, प्रभात, उषा, ठीक है। दिन नहीं होता है, दिन नहीं होता है प्रकाश का। ये प्रकाश का दिन नहीं होता है। लिख भी लेना यहाँ पे, दिन नहीं होता है। ये सब पूरा लिखने का नहीं है, बस पर्यायवाची सब लिखना है, ये पूरा कहानी नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे अच्छा ये बताओ तो ये कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र पुस्तक किसकी रचना है? तो सवाल को साथ ही हम रामधारी सिंह दिनकर। कैसे याद कराए थे? याद नहीं कराए थे? दिन भर कुरुक्षेत्र में रहता, रात में हुंकार भरता है, तो कुरुक्षेत्र हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो प्रकाश का कौन कौन है? तो प्रकाश, उजाला, ज्योति, एक और भी है आलोक। ये किसका था भाई पीछे में? नहीं, सुबह का पर्यायवाची शब्द है ये सब। कौन है? सॉरी, सुबह का ही सवेरा, प्रभात, उषा, सुबह का पर्यायवाची शब्द है। तो सुबह में दिन नहीं आता इसके पर्यायवाची शब्द में, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे प्रकाश का कौन कौन पर्यायवाची शब्द है? प्रकाश है, उजाला है, ज्योति, ये सब को याद रहता है। आलोक ये याद नहीं रहता है। कैसे याद रखेंगे? तो आलोक मेरे अंकल है और उनका नाम है, तो वो मेरी जिंदगी में प्रकाश जैसा रोशनी देते हैं। पता है उन्हीं का नाम बोलने वाले तब क्या। ठीक है, चल। फिर इसके बाद किरण, क्या है? किरण शब्द का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सबसे किरण का है ना, दो ही वो पूछता है। एक तो किरण मतलब क्या होता है? नीरज, ठीक है। तो नीरज तो कॉमन है, बचपन में भी सुना होगा किरण का। ये नहीं सुना होगा, रश्मि, अंशु, ये सब किरण का। मयूख नहीं होता है। हम तो नीरज भी नहीं सुना। रश्मि किसका पर्यायवाची? सबसे ज्यादा किरण का पूछे जाने वाला है, तो किरण का है। किरण का याद कर लो, लास्ट खत्म। किरण का कौन कौन होता है? रश्मि और अंशु। तो ऐसे याद रखो कि रश्मि और किरण दो बहन थी। रश्मि और किरण दो बहन थी। उसके पीछे अंशु दीवाना था। उसके पीछे अंशु दीवाना था। अंशु दीवाना था, ऐसे कहानी याद करावे किरण का। लेकिन क्या हो गया, किरण को फिर मिर्ची लगने लगी, क्योंकि जो अंशु है वो रश्मि के पीछे ज़्यादा दीवाना हो गया, ठीक है। फिर दोनों के बीच में ज्योति, दीप्ति सब आ गई। फिर उसके बाद अर्धी ऐसे ही कुछ करके, बस याद रखो कि रश्मि किरण दो बहन थी। फिर क्या हो गया, उसके पीछे अंशु आ गया, लेकिन किसको मिर्ची लगा? किसी को भी मिर्ची लगा, क्यों? कि और लड़की आ गई, ज्योति दीप्ति भी आ गई। फिर अर्ची, इसका कोई ट्रिक, अर्ची इसका कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा। अर्ची याद कर लो, ये पूरा अर्चन आ गई। एक फिर से कहानी बनाया जाए। कहानी ये है कि रश्मि, अंशु, वो रश्मि किरण दोनों बहन थी, अंशु आ गया, दोनों के पीछे दीवाना था। कुछ और लड़की आ गई, ज्योति दीप्ति आ गई, लेकिन तो ज्योति
थी, बीच में अड़चन बनकर आ गई तो मिर्ची लगी। तो मिर्ची लगी। चलो ये हो गया पूरा। हाँ बोलिए ना। ठीक 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 ठीक। चल भाई तू कल कुछ कर रहा है। अब हम नहीं रुकेंगे, हमको भूख लगा। मैं करेंगे ना उससे मैं आ जाना, ठीक है। तो कब कीजिएगा, दोपहर में?